प्लेटलेट्स की जो कमी होती है वो 3-4 दिन में अगर 2-2 चमचे इसका रस निकाल कर डेंगू के या मलेरिया के मरीज को पिलाया जाए तो इंशाल्लाह प्लेटलेट जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे 4.5 लाख के करीब हो जाते हैं। ये हर तरह के जो नए और पुराने कब्ज हैं उसको ख़त्म करता है। मैदों और आंतों की खुश्की जो है ना, जिनको सुद्दे होते हैं, उसको ख़त्म करता है। आंतों के सुद्दों को खारिज करता है, वजन कम करता है। मोटा आदमी अगर पपीता खाए तो उसका वजन कम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरा अज़्म आसान, सस्ता और तेज़ बादक काम करने वाले नुस्खे हैं। आज नुस्खा नहीं है, आज एक मालूमाती एक प्रोग्राम समझ लें, छोटा सा है। यह है पपीते के बारे में। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमारे इस मुल्क के अंदर वो चीज़ मिलती है जो दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर नायाब है। इंडिया जैसे मुल्क के अंदर पपीता नहीं पाया जाता। तो जनाब, पपीते के फ़वाइद, इसका इस्तेमाल, इसका मिजाज, इसकी तारीख़, इसकी तासीर, इसका बदल और बहुत सारी मालूमात जो अमूमन आपको किताबों में नहीं मिलेगी, वो लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। जनाब अमन, ये एक किस्म का फल है जो कि पाकिस्तान, फ़िलिपाइन, चीन और अमेरिका और दीगर कई ममालिक में पाया जाता है। उर्दू में इसे पपीता और इंग्लिश में पपाया कहते हैं। मिजाज इसका गर्म खुश्क है, खासकर इसके बीज जो है वह ज़्यादा गर्म खुश्क है। ये फल तमाम किस्म के जहरों का तरियाक यानी जहर ख़त्म करने वाला है। चाहे वो जहर जो है हैवानी हो, यानी हैवानात के ज़रिए हो, मक्खी वक्खी का जहर हो या किसी और जहरीले जानवर का हो, चाहे नबाताती हो यानी दरख्तों का कोई जहर हो, चाहे मादनी हो, तमाम किस्म के जो है जो जहर है उसको जिस्मों से खारिज करता है। ख़ासकर इसके बीजों में ये तासीर सबसे ज़्यादा होती है। ये फल बलगम को बाहर निकालता है, गैस को जिस्म से खारिज करता है, दर्दों को ख़त्म करता है और जनाब मैदे और आंतों की सफाई करके इन्हें ताकतवर बनाता है। मैदे और आंतों के दर्दों को ख़त्म करता है, हैज़ा और उल्टी कह को दफ़ा करता है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट हो जाएँ, यानी पपीते ज़्यादा खा लें या इसके बीज वगैरह ज़्यादा खा लें, उसके नुकसान, क्योंकि पपीते के जो बीज हैं ना, अगर ज़्यादा तादाद में खा लें ना तो ये सख्त किस्म के जहरीले हैं। तो अगर कभी इसके साइड इफ़ेक्ट हो जाए तो इसका साइड इफ़ेक्ट ख़त्म करने का जो चीज़ है वो आपको बताता हूँ मैं, वो है कासनी। कासनी के ताज़ा पत्ते लेके वो कूट के अगर खा लें तो इसका जहर फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। अच्छा जनाब, इस फल का बदल जो है, ये अगर फल नहीं मिले तो नज़दीक तरीन जो इसका बदल है वो है नारियल, ठीक है, जो आम मिलता है। पपीते के दूध में एक जोहर पिपसीन, जिसे ये पपसीन भी कहा जाता है, इस नाम का पाया जाता है, जो निज़ाम हज़म के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। इससे खाना खूब हज़म होता है और खाया पिया जो है वो जुज़े बदन बनता है। उम्दा किस्म की भूख लगती है इसकी वजह से। तो ये खासकर आंतों के अंदर जो है ना जहरीले मवाद होते हैं, जो एच पायरियो वगैरह होता है, उसका ये दुश्मन है, उसको ये ख़त्म करता है। तो लिहाजा एच पायरियो के जो लोग हैं वो उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा जनाब, पपीता कच्चा हो या पक्का हो, इस दोनों सूरतों में एक और इसमें एक जोहर पाया जाता है जिसका नाम पकटीन है। वो पपसीन था, ये पकटीन है। ये जोहर जो है बहुत ज़्यादा इस पपीते में पाया जाता है। पकटीन के अलावा नाज़रीन कराम, इसके अंदर जो है बहुत सारी किस्म की मादनियात और विटामिन पाए जाते हैं। मसलन विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी12 और प्रोटीन की जो है वाफर मिकदार इसके अंदर पाई जाती है। अच्छा, कच्चे पपीते के इस्तेमाल से गोश्त फ़ौरन गल जाता है और जल्दी हज़म हो जाता है। इसका पाउडर बनाकर गोश्त का जायका बढ़ाने और जल्द गलाने के लिए काम लिया जाता है। अक्सर आप देखो कबाबों के अंदर इसको डाला जाता है, सीख कबाब के अंदर। इसके पत्तों को रगड़ कर इसके निकलने वाले पानी को अगर मरीज़ को पिलाया जाए तो जिसके अंदर प्लेटलेट्स की जो कमी होती है वो 3-4 दिन में अगर 2-2 चमचे इसका रस निकाल कर डेंगू के या मलेरिया के मरीज़ को पिलाया जाए तो इंशाल्लाह प्लेटलेट जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे 4.5 लाख के करीब हो जाते हैं। ये हर तरह के जो नए और पुराने कब्ज़ हैं उसको ख़त्म करता है। मैदों और आंतों की खुश्की जो है ना, जिनको सुद्दे होते हैं, उसको ख़त्म करता है। आंतों के सुद्दों को खारिज करता है, वज़न कम करता है। मोटा आदमी अगर पपीता खाए तो उसका वज़न कम होता है। पपीता जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है। लोग बीमार हैं उसके बाद पपीता खाएं तो मजबूत होते हैं। अच्छा, पपीता शुगर अगर कम हो तो ज़्यादा करता है, यानी और अगर ज़्यादा हो तो उसको नॉर्मल यानी ये मुतवाज़न करता है। दोनों सूरतों में फ़ायदेमंद है शुगर के मरीज़ों के लिए, यानी एतदाल पे रखता है ब्लड प्रेशर को भी और शुगर को भी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ उसमें काम करता है, ठीक है, कम हो उसमें काम करता है, ज़्यादा हो उसमें काम करता है। यानी दोनों सूरतों में ब्लड प्रेशर और शुगर को ये नॉर्मल सतह पे लेके आता है। लिहाजा ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ जो है पपीता ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कम से कम आधा किलो पपीता 2 टाइम एक पाव खाएँ। नाज़रीन के नाम, पपीता जोड़ों के दर्द जो है ना उसको भगाता है। पपीता जो है वो नेमत ख़ास है कि अगर इंसान इसे अपनी ग़िज़ा बनाए रखे, यानी तमाम ग़िज़ाओं के साथ इसे वक्तन फ़वक्तन खाता रहे, तो ना सिर्फ इसकी सेहत बरकरार रहती है बल्कि इसके जिस्म से कई वबाई मर्ज़ और आम बीमारियां जो हैं वो दूर होती हैं। क्योंकि ये जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत है,
जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको मजबूत करता है, तो बहुत सारी बीमारियां हमारे नज़दीक नहीं आती हैं, तो फिर कम हो जाती हैं। तो लिहाजा कोशिश करें कि नाज़रीन कराम इससे नेमत से फ़ायदा उठाएं, ख़ासकर पाकिस्तान में रहने वाले पपीते को कम से कम जो है ना 2 से 3 मरतबा लाजमी तौर पर बतौर फल इस्तेमाल करें। तो लिहाजा पपीता इस्तेमाल करें, बीमारी भगाएं। जैसा मैं कहा करता हूँ कि नुस्खा बनाएं, इसे खाएं, बीमारी भगाएं, सेहत बनाएं। आइंदा बशर्ते ज़िंदगी किसी भी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।